सृष्टि चक्र पूरा ज्ञान देगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे। स्वदर्शन चक्रधारी तार अर्थ गोटे चक्र को बुद्धि रे बारंबार स्मरण करिबा। जदि चिंतन करछन्ते तार द्वारा परिणाम कोटा होछि गुरु छुनि स्वदर्शन चक्र को कौन मिलुछि पुरे घुरेले कौन सब मिलुछि गुरु छन्ते तो परिणाम कोटा किछि होछि ना होनि होछि कौन मिलुछि खुशी मिलुछि आ सुख शांति मिलुछि। स्वदर्शन चक्र घुरेवा द्वारा बाबार याद निरंतर होछि। चक्र बुद्धि रे आसिला सृष्टि रो जे मालिक परमात्मा से भी स्मृति रे आसिगले। चक्र बुद्धि रे आसुछि अवस्था भितर श्रेष्ठता। चक्र बुद्धि रे आसिला आत्मा पर चिंतन परदर्शन पर मत ठार मुक्त होछि। चक्र सीधा जदि घुरिले भल प्राप्ति हो, जदि उल्टा घुरी गला तार परिणाम कौन हो क्षति एका हो। ताजी पूरा बाबा अटेंशन दौरान दिन सारा आम बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र घुरीबा दरकार। आज तारीख होची 7 जनवरी 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुग की झाड़ देखने में आएगा और अपार खुशी में रहेंगे। बाबा पूछते निज को कौन भावेबा मु संगम युगी ब्राह्मण अटे। जदि ब्राह्मण भावुचते सत्य जुगर दृश्य हमको देखा जाए। जदि सत्य जुग बुद्धि रे देखा गला ताले में केमती रहेगा बहुत खुशी रे रहेगा। ताले सत्य जुग देखा जाउछ ना ना देखा जाउछ। बाबा कहले केमती देखा जाइबो निजको संगम जुगर ब्राह्मण बोली भाबिले सत्य जुगर दृश्य देखा जाए। प्रश्न है जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो माने ज्ञानर शौकीन पिला से मतलब लक्षण सब कौन हेते कौन हेते वो लक्षण ज्ञानर शौकीन का कहे जो माने ज्ञान सुनिबार इच्छा रखुचंदे शौक रखुचंदे अन्य मान को सुनेबार शौक रखुचंदे केमिति जानिबा से माने ज्ञानर शौकीन कौन देखले जानि पालेबा बाबा देवता ही गुण थिबा आ कौन थिबो से मान भीतर। तो बाबा की वो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे कभी पर चिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। जो माने ज्ञानर शौकीन पिला माने से माने केवल ज्ञानर कथाबार्ता करेंगे पर चिंतन केवे करेंगे। एकांत रे जाइके बाबा जी हमको ज्ञान दौचते तार विचार सागर मंथन करे। इस सब जदि लक्षण आम भीतर अच्छे ताले आमे कहि परिबा को प्रकार पिला ज्ञानर शौकीन पिला माने। दूसरा प्रश्न इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। इस सृष्टि ड्रामा रो को प्रकार रहस्य केवल हमें पिला माने का बुझुछ वो प्रकार रहस्य। तो बाबा की इस सृष्टि में
कोई भी चीज सदा कायम नहीं है शिवाय एक शिव बाबा के। इस संसार भितरे इस सृष्टि भितरे कौनसी जिनस सबुबले स्थिर ना सबुबले कायम नाई केवल बाबा बिना। बाबा सबुबले थिले अछंते और रही। बाबा होचंते अविनाशी। अविनाशी शब्द पाई एठी बाबा कोना एमती को जिनस अच्छे जोटा केवल बाबा का रोचन ना आउ के रोना किंतु बाबा की पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। इस संसार भीतर तीनटा जिनस अविनाशी। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, तो ड्रामा भी अविनाशी। किंतु एठी बाबा अविनाशी शब्द यूज करना। बाबा कौन कहते वो जिनस सब अपरिवर्तनीय जाके परिवर्तन आका हो। आत्मार परिवर्तन हो, प्रकृतिर परिवर्तन हो, किंतु परमात्मार केबे परिवर्तन आका से सब अपरिवर्तनीय अटंते। तांकर केबे गिरावट होने किंतु आत्मार कला कौन होचे जन्म मृत्यु बंधन राशि कमी कमी जाउछे। तो बाबा के जो सृष्टि पुराना ही जाउछे ताको नुआ बनेबा पई के तो दरकार ना। तार के बनाउछन्ते नुआ बाबा बनाउछन्ते। तो बाबा की यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। इस सब जगह ड्रामा रहस्य काको जଣା আছে केवल आमु पिला मन को जଣା আছে। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाबा समझा रहा है। देखिए बुझो चलते आत्मिक पिला मन को पुरुषोत्तम संगम युग रे आसीथिबा बाबा हमको बुझो तले वर्तमान में को जुगर अछंते पुरुषोत्तम संगम जुगर है। यह तो बच्चे समझते हो हम तो ब्राह्मण है। अपने को ब्राह्मण समझते हो वह यह भी भूल जाते हो। बाबा मुझे मुझे को ब्राह्मण बोली भावुचंते ना भूली जाउचंते। भावुचन जयंती माता जी भावुचंते हां मु केमती कर ब्राह्मण अटे। दुनिया रे ब्राह्मण होचन कुक वंशावली किंतु आमे ब्राह्मण होचंते ब्रह्मा का मुख वंशावली संतान। तो बाबा के ब्राह्मणों को अपना कुल कभी भी नहीं भूलता। ये के ब्राह्मण बच्चों दे ये भी नहीं जो मन डबल ब्राह्मण से लौकिक ब्राह्मण मान को ताको श्रेष्ठ केते नशा होछ। आमे सबटु ऊंचा वर्णर आमे ब्राह्मण कुलर अटन। तो बाबा कहते तुमको ये जरूर याद रहना चाहिए हम कौन है ब्राह्मण है। सेमान को जेमते नशा আছে हमको सेमते नशा रहबा दरकार। मु मध्य कौन है ब्राह्मण है। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। मु ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युग रे बसछे मते बाबा मिली गले नुआ दुनिया को नबा पाई। बाबा बोले गोटे कथा स्मृति रे आसिला आत्मार नौका पार हो गला। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो उसका चिंतन चलना चाहिए जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता। आमे संगम जुगर सब नुआ नुआ कथा सुनुछ तो तार विचार चलिबा दरकार। चालुचे ना ना चलছে नुआ नुआ कथा कोटा जानले कौन सब जानले को जुगर आमे अछंती के मते मिली गले कोथि पई मो पुरस्कार करछे मते पढ़िया वाला किए मोर पढ़ाई रो लक्ष्य कोटा आटे। बाबा को चले सब जक नुआ कथा तार विचार सागर मंथन चलेबा दरकार। तुमको रूप बसंत आमे बुझंती ज्ञानी और योगी तो आत्मा
गुणवान आत्मा अटंते, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भर जाता है। तो क्या करना चाहिए? ज्ञान सागर बाबा मिली गले, बुद्धि रे सारा ज्ञान भरपूर हो गले। एबे कौन करिबा? कौन करिबा? ज्ञान तो भरपूर हो गला, एबे कौन करिबा? अन्य मन बांटिबा, आ कौन करिबा? तो बाबा की रत्न निकलना चाहिए। बुद्धि रे जहाँ अच्छे ताहे तो मुखर बाहरिबन। जदि बुद्धि रे ज्ञान भरपूर हो गला, मुखर सब ज्ञान रत्न सब बाहर ताले बाहर चुना ना बाहर से। तो बाबा की अपने को समझना है। हम तो संगम युगी ब्राह्मण है, कोई तो यह भी समझते नहीं। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सत्युग का झाड़ देखने में आए और अतः खुशी भी रहे। निजको संगम जुगर ब्राह्मण बोले जितना भावुचंते, सत्य जुगर वृक्ष सामने देखा जे और सत्य जुगर नजारा जदि सामने आसीगला, आमे केमते रहबा? बहुत खुशी रे रहबा। तो बाबा जो समझाते वो अंदर रिपीट होना चाहिए। बाबा जहाँ बुझाउछन्ते ताको बुद्धि रे बारंबार पुनरावृत्ति करिबा। जदि का सहित मिशुचन्ते केमते कथाबार्ता हेबा? ज्ञानर कथाबार्ता होचन्ते ना होचन्ते। तो बाबा की हम संगम युग पर है, यह भी तुम्हारे सिवाय कोई को भी पता नहीं है। हमें संगम जुगर निवासी केवल आमको जना अछि। सारा संसार भावुचे हमें को जुगर अछु? गली जुगर अछु। तो बाबा की संगम युग की पढ़ाई भी टाइम तो लेती है। बाबा जो पाठ पढ़ुछन संगम जुगरे, ये पाठ पढ़ा पे बहुत समय लगुछ। दुनिया रो पाठ 100 वर्ष रो अछि कोठी भी ना। तो बाबा की यह एक ही पढ़ाई है, जिस पढ़ाई से नर से नारायण, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये पाठ पढ़ा द्वारा हमें नरु नारायण बनोच, नर्कवासी रो स्वर्गवासी बनोचंते। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी, हम शो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। वो चिंतन कले खुशी रहेगा। मु ब्राह्मण शो देवता स्वर्गवासी बनोचे, तो संगम युगी वासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा के संगम युगर निवासी हेले स्वर्गर निवासी हो। संगम युगर जदि किछि पुरुषार्थ करिबानी तले सत्य युग जाय परिबानी। तो आगे नर्कवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। पूर्वरु कोठे थिले? नर्कवासी थिले। खराब कर्म थिला, खराब अवस्था थिला। तो अब वो मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारा युगल कहाँ है, तो क्या करेंगे? तार स्त्री जदि शरीर छाड़ करले ताको पचारिबे तम स्त्री कुआडे गले, कोन कहउछन्ते? स्वर्ग को पळेले, सतर स्वर्ग को पळेले। तो बाबा की कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग क्या चीज है वो तो नहीं जानते हैं। स्वर्ग कहा को कहा जाए एटा कहा को भी जाना ना। तले हमको जाना अच्छा ना ना जाना अच्छे। तले स्वर्ग कोटा ऊपर अच्छे स्वर्ग नहीं। तले स्वर्ग कोठी अच्छे ये धरा पृष्ठ रे हो जे तो सत्य जगत थिला। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। किसी पुरुषार्थ न करके स्वर्ग को पळेला तले बाबा के खुशी होगा दरकार ना। इन मृत्यु नहीं ले कांदुचंते ना ना कांदुचंते। तो बाबा की अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए।
हम तो अभी संगम पर है, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। आम संगम जुगरे अछंते, पवित्र बनिबार प्रस्ताव करछंते, बेहतर बाबा आछंते, बाबा पूरा संपत्ति केमती नबा तामे प्रस्ताव चलछे। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना तो नहीं चाहिए। बाबा के समय को सब स्मृति रे रख, मुको समय रच मते किए मिली गले प्रत्येक मुहूर्त रे तार स्मरण दरकार, ताको टिके भी भूलिया को हवा नहीं। परंतु क्या होता है, क्या होता है, माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। माया सामना करछे ना, जेतरे माया आसुचे पिलावन को स्मृति को भूले दोछ, पिलावन को संगम जुगर कोठी नहीं जाउचे, आउ थरे कले जुग को। तो एक्टिविटी ऐसे चलती है जिससे एकदम कलयुगी ब्राह्मण मान अवस्था एमिति ही जाउचे, स्मरण शक्ति भूली गले, बाबा जो मने पकेले ताको भूली गले, कली जुग को चली गले, कार्य कलाप कथावार्ता सब केमते हबो जेमती पूरा कली जुगर। तो वो खुशी का पारा नहीं रहता है, सकल जैसे मुर्दे मिशन हो जाते, ज्ञान स्मृति नहीं, बाबा याद नहीं, संगम जुगर स्मृति नहीं, ब्राह्मण नशा नहीं, तो सेमान को चेहरा केमते हबो, केमते हबो जेमती मुर्दार चेहरा समान। मुर्दार चेहरा देखछोते केमते अछि, हां सबर चेहरा केमते, ता भितरे किछि भी एक्शन नहीं कि रिएक्शन नहीं, इमोशन आका ना। तो बाबा भी कहता सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े। आज प्रत्येक आत्मा मने काम विकार चिता पर बसी के जब मुर्दार पालती गए। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते, वो खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख की वासना किससे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। ताले हम सब गोप गोपी के सतरे ना नहीं सतरे। तो बाबा की तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। गोपी बल्लभ बाबा रो सच्चा गोप गोपी आते, किंतु बाबा के जो हृदय को पचार तार अनुभूति भितर मो रोचे के मते अतीन्द्रिय सुखर भासना रोचे ना इंद्रियर सुख पछरे मो दौड़ुचे। कौन कहे बाबा को रोचंते। तो बाबा के तुम ईश्वरीय मिशन हो ना, ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है, दुनिया बहुत सारा मिशन रोचे, हमर मिशन होची ईश्वरीय मिशन आते। ए मिशन रा काम कोटा कौन करछे मिशन, पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनाती है। प्रथम शूद्र रो ब्राह्मण, तापर ब्राह्मण रो देवता बनाओछे। हम ब्राह्मण है यो भूलना नहीं चाहिए। आज बाबा बारंबार पूछन मु ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण आते, ताको टिके भी भूलिया कहवा नहीं। वो ब्राह्मण तो झट के देते, हम तो ब्राह्मण है। दुनिया रे लौकिक ब्राह्मण को केते नस्ता रोचना ना, जब तुरंत कोचन कौन कोचन थे, वो तो ब्राह्मण आते, वो तो मुख की संतान है और तुम तो मुख वंशावली हो। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। आज बाबा को जो मोर पिल्ला को बहुत नशा रहबा दरकार, कोथि पे नशा रहबा दरकार, वो संगम जुगी ब्राह्मण आते, गाया हुआ ही है ब्रह्मा भोजन, गायनकार আছে ब्रह्मा भोजन, बाबर याद रे बनिथिबा भोजन, पवित्र आत्मा द्वारा बनिथिबा भोजन। तो बाबा के तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हो। हम तो पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। ब्रह्मा भोजन जेतले खाउछंदे तो बहुत खुशी होछंदे। हमें कार हाथ रे खाउछंदे, पवित्र आत्मा हाथ रे खाउछंदे।
मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। ब्रह्मा भोजन बनेवा वाला तार अवस्था केमती दरकार मन वचन कर्म रे संपूर्ण पवित्र हवा दरकार। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना है। बाबा बोले कौन सी अपवित्र काम टिके भी करिए तो हवा नहीं, टाइम तो लगता है। अपवित्र पवित्र बनिया पाई समय तो लागुछे आका। जन्म ते ही तो कोई नहीं बनता है। भले गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा का बच्चा बना और वर्षा मिला। गायन मध्य अछि गोटे सेकंड रे जीवन मुक्ति। बाबार संतान बनी गले, बाबार संपत्तिर अधिकार मिली गला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्म वर्ग शिव है। गोटे थर चिन्हि देले यो जदि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कर पिता के शिव बाबा। निश्चय करने से वारिस हो जाते हो। बाबा प्रति पूरा निश्चय होते तो बाबार संपत्तिर मालिक है गले। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं तो बहुत खानी पड़ेगी। बाबार संतान है कि जदि कौनसी भूल करछन्ते अकर्तव्य कर देले बहुत बड़ा सजार भागीदार बने जेबा। जिसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुप्त हो जाता। बाबा काशी कलवट ऊपर मत पूछे छ कौन पूछे छते बाबा कौन पूछे छते किछ कौन पूछे छ शिवंकर भक्त माने गोटे कुआरे गोटे खंडा झुलुतला ना से खंडा राशि से माने डे पड़त तो से मानकर कौन होतला मृत्यु हो जाता। तो भावुतले से मानकर मुक्ति मिलेगा। तो बाबा की सजा खाने से हिसाब किताब चुप्त हो जाता है। माने शरीर को नष्ट करे तो अर्थ कोटा जहाँ भी कर्मर खाता थिला से खाता चुप्त हे गला। किंतु आउथरे जन्म नेले आउथरे तो कर्म करेले आउथरे खाता चालू हो जाउछे। तो बाबा की मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे। मुक्ति पाइबा पाई से माने कुआं ऊपर डे पड़थले। यहाँ तो वो बात नहीं है ना। इथे हम जीव घात करछोते इथे हम कौन करछोते शिव बाबा बच्चों को कहते मां में तुम याद करो। इथे बाबा को जो पिल्ला माने केवल मते मन पका कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है। बाबा को मने पकेबा पूरा सहज है किंतु मझरे की आसी जाउछे माया आसी जाउछे। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाबा के पूरा समय 100 वर्ष पिला युद्ध चलছে ना सबल युद्ध चलছে ना एमतिकार युद्ध कोठी अच्छे एते वर्ष चलेगा। तो बाबा के बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। बाहुबल युद्ध इतने समय चालू नहीं। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू हो गया। जेतले बाबा को चिन्हिले बाबार संतान बनिले से समय ठार युद्ध आरंभ हो गया। का सहित युद्ध करछन्ते माया सहित। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। जते पुराना थिले सेमान से तो युद्ध चलছে, नुआ माने आछन्ते सेमान से तो वे माया युद्ध करছে। तो माया काक मध्य छाड़ोने उस लड़ाई में भी मरते रहते और दूसरे शामिल होते रहते हैं। दुनिया रो युद्ध रे मध्य मृत्यु होছে, अन्य माने मध्य शामिल होचन्ते। एक युद्ध रे मध्य जब माया से तो लड़ुचन्ते तो बहुत आत्मा बाबा को छाड़ी के पड़ोचन्ते सेमान मृत्यु हो जाउछे और नुआ आत्मा माने शामिल होचन्ते। यहाँ भी मरते हैं तो बुद्धि को भी पाते हैं। झाड़ तो बड़ा होना ही है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाता यह याद रहना चाहिए वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। बाबा के सब बड़े बुद्धि रे मन रख जे बाबा हमारा पिता भी शिक्षक भी तो सतगुरु भी।
श्री कृष्ण को तो सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। जेबे दुनियार ब्राह्मण मान को गीता पढ़िबार शौक रोचे, शास्त्र पुराण पढ़िबार शौक रोचे, आम ब्राह्मण मान को को शौक दरकार केमती समस्त कल्याण हे करेगा। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जो मैंने महारथी आत्मा माने से मैंने सब बड़े सेवा रे तत्पर रहे और सेवा करे तो बहुत खुशी मिली ना। तो बाबा की जहाँ से निमंत्रण मिलता भागते रहते। कोठी जदि ज्ञान सुनेवा पाए सेवा पे निमंत्रण मिलुचे तो पिला माने दौड़ी दौड़ी जाउछन्ते। तो बाबा की प्रदर्शनी सर्विस कमिटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। जो सेवा पे कौन से आत्मा को देखु केमती कर आत्मा को देखेबे जो भल आत्मा हेथिबे, जो माने भल बुझे परिबे, ज्ञान रो दान दे परिबे, तो उनको डायरेक्शन मिलता सर्विस करते रहे तो कहेंगे ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। जो माने बाबा रे डायरेक्शन प्रमाण सेवा करछन्ते, तो जहार सेवा करछन्ते से माने भी करछन्ते। एमाने सब ईश्वरीय मिशन रो भलो भलो पिला माने बाबा भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। जदर पिला माने सेवा करछन बाबा भी खुश हो जाउछन। कोन पे मोर पिला माने भलो सेवा करछन तले बाबा हमको देखले खुशी होछन ना होछन दे सती बाबा रे सेवा करछन दे। तो बाबा की अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ना ओ गॉड फादरली सर्विस। बाबा के लिए निज हृदय को पचार मुझसे की बाबा सेवा करछी। दुनिया जब नशा रोचे मु गवर्नमेंट रो सेवा रे अछि तले आमे को सेवा रे अछंते ऑल गॉड फादरली सर्विस। परमात्मा का सेवा रे अछंते। गॉड फादर की सर्विस क्या है? तले भगवान को सेवा कोटा पतित्र पावन करेगा कौन करेगा? बाबा की बस सबको ये पैगाम दो मन मना भव। बाबा के समस्त को संदेश दे दे। वो संदेश तब मन बुद्धि रे केवल बाबा को ही मन पकाओ। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम क्या है? पूरा सृष्टि चक्र रा आदि मध्य अंत ज्ञान आसे हम पिला मन को टाइटल कोटा टीकादर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी है, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। टाइटल अनुसार तार चिंतन भी चलना दरकार। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। तुम सब चैतन्य लाइट हाउस हो। आज बाबा कितने सारे टाइटल दोछन। एक तो बाबा के संगम जुगी ब्राह्मण, तापरे बाबा टाइटल दले स्वदर्शन चक्रधारी। एबे टाइटल बाबा दोछन चैतन्य लाइट हाउस, समस्त को रास्ता देखेवा वाला। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। आमर महिमा बहुत गायन होचे, किंतु परमात्मा जो यथार्थ महिमा से महिमार गायन केवल पिला मन को जଣା আছে। वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, गीता का भगवान है। बाबा मोर केमती कर ज्ञानर सागर, पतित पावन, गीता रा भगवान। वही ज्ञान और योग बल से ये कार्य कराता है। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। ज्ञान योग बल द्वारा बाबार सबुजाक कार्य होचे। बेसी प्रभाव कार पड़ुचे योग बल। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो तुम अभी सीखते हो। भारत रा प्राचीन योग पूरा विख्यात है। से योग किए शिखुचंदे आमे पिला सबुठु पुरातन योग प्राचीन योग कोटा राज योग है। सन्यासी तो हटियों की है, वो पतितों को पावन तो बना ना सके।
ज्ञान है ही एक बाबा के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। बाबा कहले केवल ज्ञान मो पाखरे अछि, पिला मन जन्म मते को आधार हैला ज्ञान आधार है। गीता को मां बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। गीता जे सब जक शास्त्र पुराण रो मात पिता है। तो बाबा के तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता भी तो चाहिए ना। हमें सब शिव बाबा रो संस्कार करते, शिव बाबा तो बाबा ही रहते, माता भी दरकार। तले माता के बोलुचंदे ब्रह्मा बाबा। मनुष्य तो भले गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा समझाते इसका अर्थ कितना गुहिया है। गॉड फादर कहा जाता, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? परम पिता परमात्मा बोली पहुंचते, भगवान को गॉड फादर बोली पहुंचते, आउ थे पहुंचते माता पिता बोली। एमती कर गायन कोथि पे होचे ए रहस्य का जणा छे। केवल आम पिला मन को बाबा ने समझाया भले सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर तो ब्रह्मपुत्रा ही है। भले मम्मा अच्छे सरस्वती अच्छे कि आम पिला मन को सच्चा माता किए ब्रह्मा बाबा अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी सागर और ब्रह्मपुत्र है। पहले पहले संगम इनका होता है। सागर होचंदे शिव बाबा, ब्रह्मपुत्र नदी होचंदे ब्रह्मा बाबा। प्रथम संगम तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा होचे। बाबा इनमें प्रवेश करते। यह कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं है जो चिंतन करे। बाबा करे मोर कथा सब सूक्ष्म किंतु मोर पिला मन भितरे मोर कथा सब रोहुनी, से कारण तो किछि भी चिंतन करना एमते होचे हमर अवस्था। ज्ञानर चिंतन चलছে ना नहीं चलছে। आज बाबा सब कौन कहछंदे का ऊपर कहछन चिंतन तो चलिबा दरकार। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले बाबा के लिए जरा बुद्धि रे ज्ञान चिंतन का नहीं से मतलब बुद्धि पूरा कम अटे। यदि कम बुद्धि कम ज्ञान को सुनिबे कम धारणा करिवे पदवी सत्य जुगरे कम आका मिलेगा। उनके लिए बाबा फिर भी कहते अपनी को आत्मा समझो। बाबा रे यदि सारा ज्ञान बुद्धि रे रोने बाबा से पिला मन को पूरा सहज कर दे। केवल गोटे कथा मन रखो गोटा आत्मा है, यह तो सहज है। हम आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा है। वो तुम आत्माओं को कहते मां मेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो, यही मुख्य बात। समस्त गोटे कथा जणे दबा निज को आत्मा भावी की जदि शिव बाबा को मने पकेइबो तले जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश से जीव। डल बुद्धि वाले बड़ी बात तो समझ ना सके। जरा बुद्धि पूरा डल ही थिबो एते बड़ कथा को बुझे परिबे। इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा तो बहुत डिफिकल्ट है। गीता रे भी शब्द आछे मन मना भव। मन बुद्धि एक बाबा को मन पका पिला माने भी पूछोते बाबा ज्ञान तो पूरा सहज कष्ट पूरा लगुचे जोग। हाँ बाबा को मन पके बहुत कष्ट लगुचे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। चाहूचंदे बाबा को मन पके पहले भी भूल जाउचंदे कोई ना कोई पॉइंट पर हारते। यह बॉक्सिंग है ना किसके साथ? माया और ईश्वर के बच्चों की। बाबा को जो बॉक्सिंग चलची का भीतर है माया से तो ईश्वरीय संतान मानकर इसको किसी को भी पता नहीं है। हमें लड़ुचंदे युद्ध करछन का देखा जाउछे काको मत देखा जाउनी। बाबा ने समझाया माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करबा कर्मातीत अवस्था रे पहुंचे जेबा
पहले पहले तुम आए हो कर्म के संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कलम के बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। प्रथमे थिले कर्मर संबंध रे केतरा जुग रहले सत्य त्रेतया जुग, तापर कोठी आसीला कर्मर बंधन को आसीला द्वापर और कलिजुग। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था। जेतरे आत्मा परम धाम रे थिला बाबा पाखरे संपूर्ण पवित्र थिला, न कर्म बंधन न सुखर थिला न दुखर थिला। फिर सुख के संबंध में आए और अभी तो हम संबंध में नहीं है, दुख में है, फिर जरूर सुख में होंगे। सुखर संबंध रे थिले दुखर बंधन रे आसे आउथरे पिला मन पूरा निश्चय अछि हमें कोठी जीवा सुखर संबंध को जीवो। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हो। फिर हम शो देवता बनते, यह याद करना पड़े। बाबा गोटे लाइन रे पिला मन को बुद्धि रे चक्र घुरे आमे आत्मा माने ही मालिक थिले, पवित्र थिले, नुआ दुनिया रा आमे ही पुराना दुनिया को आसिले पतित बनी गले। हमको पुणी थरे देवी देवता बनिबार अछि तो केमते बनिबा बाबा को मने पकेले बनी जीवा। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा, तुम मेरे घर में आ जाओगे। बाबा को जो पिला माने मते मन पकेले तमर सबु जक पाप कटि जीव। आ बाबा जो घरे रहउचंते से घर संपूर्ण पवित्र घर अटे, से घर को पिला माने चले जीवे वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर सुख धाम पूर्व प्रथम कोठी जीवा निज निज घर को जीवा। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। किसके लिए बाबा को जब मुँह पतित पावन पिला को पवित्र बनोच कौन पे पवित्र बनोच बाबा सत्य जुग नवा आप होते पे। तो बाबा के घर आने के लिए से पवित्र घर भीतर प्रवेश हवा पाई बिना पवित्रता रे प्रवेश नहीं करेगा। सेति पे बाबा को पावन बनोचंते, वैसे वैसे अपने से बातें करनी होती है, बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाबा आया है पतित से पावन बनाने, योग बल से ही पावन बनेंगे। बाबा के लिए निज से तो कथबार्ता कर पूरा चक्र पूरा हवा जाऊे। ये चक्र भितर मो आत्मा एतिकी जन्म नेले वर्तमान बाबा आसीगले पतित्र पावन बनेबा पाई। तले पावन केमते हवा योग बल द्वारा। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाबा ही सिखला सकता। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं है। एमती कर योग शिक्षा गले केवल बाबा अटंते। बाबा के लिए शरीर किसी काम करना मन बुद्धि रे बाबा को मने पकेबार अछि। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यह चलता रहे। बाबा के लिए बुद्धि रे ज्ञान चिंतन चलेगा दरकार। कोठी जदि एकुटिया जाउछन्ते एकांत रे बसछन्ते सेठी कोन करबा बुद्धि रे ज्ञान चिंतन करबा। एकांत तो बहुत अच्छा है, ऊपर छत पर तो डरने की बात ही नहीं है। बाबा के लिए एकांत रे रहबा बहुत भल्ला है। छत को चले जाओ, छत रे तो डरा करना। तो बाबा के आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जब ब्रह्मा बाबा साकार थे पिला माने मुरली सुनिबा परे तबे कोठी जाउतले पहाड़ पर को नेकी बाबा जाउतले। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए
पहाड़ों पर जाकर बैठते थे जोटा बाबा द्वारा सुनिले ताको चिंतन करिया पाए पिला माने पहाड़ ऊपर एकांत रे जाके बसते बाबा सब कौन पे सुनौचंदे हम पिला मान को पे सुनौचंदे जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो तो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे बाबा के लिए जो मैंने ज्ञान रो शौकीन पिला माने जेतरे का सहित मिसुचंदे केमती कथबार्ता हेबे ज्ञान ही कथबार्ता हेबे ज्ञान नहीं तो फिर परचिंतन करते रहेंगे यदि बुद्धि रे किछि ज्ञान का नाही स्मृति रे ज्ञान नाही तले को कथबार्ता हेबे परचिंतन का कथबार्ता प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो समझते हो हमारा धर्म तो बहुत सुख देने वाला है दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाबा को याद करो हमारे देवी देवता धर्म होचे सब सुखदायक बाबा के अन्य धर्म वाला सेमान तो सत्य त्रेता जगह आसीबे सेमान को गोटे कथा बुझा गोटा बाबा को मने पकेले पवित्र बनके घर को जाई परिबो यह नहीं समझना यह मुसलमान है मैं फलाना हूं नहीं आत्मा को देखना है बाबा ने एमती केबे भी भाबिबनी से मुसलमान ते एमती कर बाबा को का को देखिबो आत्मा को देखो आत्मा को समझाना है और प्रदर्शनी में समझाते हो यह प्रैक्टिस रहे हम आत्मा भाई को समझाते हैं प्रदर्शन रे जेतरे बुझौचंदे पूरा अभ्यास रहबा दरकार मु का को बुझौचे आत्मा रूप को भाई को बुझौचे अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है तो अपनी को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते अभी चलो बाबा के पास बहुत समय बिछड़े हो निजे को आत्मा भाभी के आत्मा रूप को भाई मन को ज्ञान दब सेमान को ज्ञान दब एबे बाबा आछंते बाबा पाखु को जीवार अछि बहुत समय तक के अलगाई के रहिते का थारो बाबा थारो वही शांति धाम या तो कितनी अशांति और दुख आदि है अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझने के प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाते निज को आत्मा भाविबार जो अभ्यास को पक्का कर दवा ए देहर नाम रूप सब किछे भूली परिबा फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो बाबा के लिए कहा शरीर को देखिबार ना देहर धर्म को देखिबार ना देहर वर्ण को देखिबार ना कौन देखिबार छे शिव आत्मा है तो आत्मा समझकर समझाओ तो समझ सकते यह आत्मा अच्छी है व बुरी है आत्मा को देखी कि ज्ञान दब आत्मा को देखले जना पड़छे ये भलो ना खराब कोथरे जानो चलते संस्कार अनुसार भलो संस्कार ना खराब संस्कार तो आत्मा के लिए कहा जाता बुरे से दूर भागना चाहिए अभी तो तुम बेहद के बाबा के बच्चे हो यहाँ पर पाठ बजाया अब फिर वापस चलना है तो पावन बनना है मु आत्मा इस सृष्टि चक्र भितर आसी बहुत सारा अभिनय कर मते वर्तमान घर को जीवार अछि तो घर को जीवा पूर्व पवित्र बनिया को पड़ेगा बाबा को जरूर याद करना पड़े पावन बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे जवान से प्रतिज्ञा करनी होती है बाबा पाखरे प्रतिज्ञा करछो कोथिर प्रतिज्ञा करछो ते पवित्रता तो बाबा कहते प्रतिज्ञा करो बाबा युक्ति भी बताता है तुम आत्मा भाई भाई हो फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन बन जाते पवित्र बनियार बाबा युक्ति दोछो आत्मा स्वरूप में भाई भाई इधर शरीर राष्ट्र भाई भूनी बने तो भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते हैं पवित्र बन बाबा को याद करने से तुम विश्व का मालिक बन जाओगे पवित्र बने के जो बाबा को मने पहुंचते
से तो लड़ाई चलছে ना जदि केतेबेला हार ही जाउछे तले कोन करिबा आउ तरे बाबा को ठिया हे जाओ जितना खड़े होंगे उतना प्राप्ति होगी जितने स्थिति को मजबूत करेगा आउ तरे ठिया हे जीवा आउ तरे माया पे विजय प्राप्त करेगा तो बाबा के स्थिति की प्राप्ति हो तो घाटा और जमा तो होता है ना माया से तो जीतले जमा है गला माया से तो हारिले घाटा है गला आधा कालम जमा फिर रावण राज्य में नाम हो जाता है अधा कल्पधर की जमार खाता थिला आ अधा कल्प रावण आसीबा परे जब क्षति है गला हिसाब तो है ना जीत जमा और हार ना माया पे विजय प्राप्त करले जीत है गला तो जमा है गला माया पर जितना हारी जाउछंदे क्षति है गला तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए बाबा को याद करने से तुम बच्चों को क्या होगी खुशी होगी वो तो सिर्फ गायन करते समझ कुछ भी नहीं है बेसमझी से सब कुछ करते हैं तुम तो पूजा भी करते भी नहीं हो बाबा के लिए दुनिया में कितने गायन करुछंदे पूजा पाठ करुछंदे किंतु किछि भी प्राप्ति आका ना किछि भी समझ ना बेसमझी से तो सब जगह करे किंतु एठी हम पिल्ला माने ज्ञान युक्त अवस्था में सब जगह करुछंदे तो बाबा के बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए बाकी गायन तो करेंगे ना उस एक बाबा का गायन है अव्यभिचारी बाबा के लिए पूजा तो करिबा नहीं किंतु गायन तो करिबा कार गायन करिबा बाबा का महिमा रा गायन करिबा जोटा बाबा रा महिमा द संसार काहर मध्य ना तो बाबा आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाता है तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है बाबा निजे निजे आश्रम में पाठ पढ़िया था बाबा को प्रश्न पचारे निजे दरकार अच्छे के प्रश्न पचारे पूर्व बाबा सब सुने दौरान चक्र स्मृति में रहना चाहिए समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं तो बाबा समझाते हार खाने से 100 गुना दंड बढ़ जाएगा बाबा को जाने के बाबा को चिन्ह के जदे माया द्वारा हारी गले केतिके दंड मिलेगा गोटे गुण 100 गुना दंड मिल जीवा तो बाबा की सत्गुण की निंदा नहीं करा नहीं तो ढूंढ नहीं पाएंगे सद्गुरु बाबा जदे निंदक ही गले ताहले कोठी भी हमको स्थान में सत्य जो मेरे सद्गुरु स्थान कौन ही जीवा ये सत्य नारायण की कथा है इसको कोई भी नहीं जानते गीता अलग सत्य नारायण की कथा अलग कर दी है नरसिंह नारायण बनने के लिए ये गीता है दुनिया रे गीता अलगा सत्य नारायण रा कथा अलगा है किंतु एठी तो बाबा नररु नारायण बनिया नहीं हमको गीता सुनाउछंदे तो बाबा कहते हम तुमको नरसिंह नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ इसको गीता भी कहते अमृत कथा भी कहते हो और क्या कहते हो बाबा जहाँ सुनाउछंदे सच्चा गीता है अमर कथा है आउ कथा ना कौन तिजोरी की कथा तृतीय नेत्र दबार कथा है सत्य नारायण का कथा है सब जगह कथा गोटे आका तो बाबा की तीसरा नेत्र तो बाबा ही देता है यह भी जानते हो हम देवता बनते तो गुण भी जरूर होना चाहिए बाबा के लिए लक्ष्य होची देवता बने पाठ पढ़ुछन देवता बनिया पाए आम भीतर गुणर धारणा भी दरकार इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है भी नहीं ये सृष्टि भीतर कौनसी जिनस सब स्थिर के नहीं परिवर्तन होचे सदा कायम कौन है एक शिव बाबा ही है बाकी तो सबको नीचे आना ही है जड़े मात्र शिव बाबा जन केबे भी परिवर्तन हो सब बड़े अपरिवर्तन सब बड़े स्थिर अटते से बाबार ना पूर्वर
सदा शिव बोली लागुचे आ प्रत्येक आत्मा माने तळको खसुछन्ते परंतु वो भी संगम पर आते सभी को वापस ले जाने तले बाबा को समय आसीबे आश्चर्य ना है वो जो करे आश्चर्य संगम रो समय प्रत्येक आत्मा को नवा पे आश्चर्य पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना पुराना दुनिया रो नवा दुनिया को नवा पे किए तो दरकार ना तले किए बोलुछन्ते शिव बाबा ड्रामा के अंदर ये सब राज है तो बाबा आकर पवित्र बनाता है कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता जरा शरीर अच्छे ताको भगवान बोली कहा भगवान के निराकार ज्योतिर्बिंदु इसमें बाबा समझाते आत्मा का पंख टूटा हुआ है तो उड़ नहीं सकते आत्मा उड़ी उड़ी परम धाम को जाई परिबा कौन पे जाई परिबा ने तार सब डेना रखो भांगी जाय ना तो बाबा आकर ज्ञान और योग का पंख देता है पिलावन तो दीटा पंख मिलेला कोटा कोटा ज्ञान और योग तो योग बल से तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा पुण्य आत्मा बन जाएंगे पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए इसलिए बाबा कहते माँ मेकम याद करो और चाट रखो बाबा को जो पिला मने मेहनत करो कोतरे मेहनत करिबा बाबा को मने पकेबा केति की मने को जो चाट रखिबा जिनका चाट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उनको खुशी होगी जो माने बाबा को दिन सारा मन को पहुंचाते से मन का चाट भलो रोचे से मन लेखो छोड़े और जो मन मन को के वैसे मन को खुशी रहेगा अभी तो सभी मेहनत करते चाट नहीं लिखते तो योग का जहर नहीं पड़ता है पिला माने बाबा को मने पके पे परिश्रम करछोदे किंतु चाट लिखुना जदि चाट लिखिबे नहीं तले जणा पड़िबो कि मो दिन जाक केति की बाबा को मन पकेले से जोगरे ताकत का आसीबनी तो चाट लिखने में फायदा बहुत है तले चाट लिखुछन्ते ना मैं लिखना देखे तो बाबा के जदि लिखुना ते बाबा को जणौछन्ते ना मैं बाबा जी दिन सारा एति की मन पकेले बाबा के चार्ट रखिले फायदा हमरा का আছে चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए चार्ट में दोनों लिखेंगे सर्विस कितनी की याद कितना किया बाबा के चार्ट है कौन लिखेगा केति की बाबा को मन पकेले केति की बाबा सेवा करे पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए पुरुषार्थ एमिति करिबा दरकार जे अंतिम समय रे केवल बाबा बिना आ किए जेमते मने न पड़ंतो अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए यह मेहनत करनी है बाबा के परिश्रम कर वो परिश्रम करिबा निज को आत्मा भाभी की शिव बाबा को मने पकेबा जे भी पुण्य आत्मा बने पड़ेगा बाबा के लिए तार पे पूरा मेहनत कर अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते धारणा के लिए आज बाबा कौन पे चलते शांति बोले हाँ कौन पे चलते आज दिन कौन धारण कर तो ज्ञान पॉइंट है धारण कौन कर जड़ का मन पकेबा तो बाबा ने कहा एकांत में
ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा बोले एकांत रे जाइए ज्ञानर मंथन चिंतन कर, ज्ञान को स्मरण कर, जिते पारिबा बाबा को मने पकेबा, याद यात्रा रे तत्पर रहिबा, माया उपरे विजय प्राप्त करिबा, आ कर्मातीत अवस्था रे हमको पहुंचीबार अछि। सेकंड पॉइंट, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। बाबा बोले जदि काको ज्ञान शुणुच बुद्धि रे सब बड़े रख, मु आत्मा के निजर आत्मा रूप को भाई को ज्ञान दौचे, नाम रूप देह सब भूल जाए। ज्ञान दवा समय रे बाबा बोले तार नाम रूप देह किछि भी बुद्धि रे न, केवल गोटे जिनस मु आत्मा और से भी आत्मा है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। बाबा पाखरे प्रतिज्ञा करछन कोटा पवित्र बनेबा। बाबा के पवित्र हो, पवित्र दुनिया मालिक बने जा। आज वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी पर उपकारी भव। आज बाबा ब्लेसिंग देछन्ति कोटा अखंड दानी आत्मा हो पर उपकारी बने जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। जमती ब्रह्मा बाबा निज व्यक्तिगत समय पर्सनल समय भी पिलामक सेवा रे देते, सबुबले निजे नम्र चित्त रहिबे, अन्य मन को सम्मान दे, पिलामन को सम्मान दे। भले बाबा काम करथिले किंतु से काम जो नाम तार प्राप्ति रो मते बाबा त्याग करते, निजे काम करे किंतु बाबा ना कर उच्चा करे, पिलामन करे, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। ब्रह्मा बाबा निजर सर्वस्व पिलामन पे अर्पण कर दे, निजर मान निजर शान सब जक परोपकारी बने, निजर त्याग कले, अन्य मनकर नाक ऊंचा करे, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा और बच्चों को मालिक बनाए। सबुबले ब्रह्मा बाबा भाबुथिले मु सेवाधारी आ पिला मन को मालिक बने दले, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, निजर सुख पिला मन को सुख रे भाबिले। वैसे बाबा समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी पर उपकारी बनो। तला अनुसरण का करिबा ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा समान इच्छा माने कौन मते जणा का, इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप पूरा मस्त फकीर, फकीर पाखरे किछि ना किछि चिंता रे बाबले अखंड परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाए। जैसे अखंड महादानी हवा परोपकारी बनेगा, विश्व कल्याण कार्य रे तीव्र गति आसी करेगा, केस और किस्से समाप्त हो जाएगा। यदि इच्छा रोचे कामना रोचे बहुत सारे केस भी आसे, बहुत सारा कथा आसे। यदि इच्छा मात्र अविद्या स्थिति बनेगा, अखंड महादानी बनेले तो सेठी सारा केस सारा कथा सब जगह समाप्त हो जाएगा। आज रो स्लोगान, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। जमती बाबा बिंदु किंतु सबुतरे सिंधु अटन, मो आत्मा भी स्मृति रे बिंदु समान है, किंतु ज्ञान गुण और धारणा रे मो आत्मा सिंधु समान है।
आज सोमान कोटा नबा अव्यक्त इशारा अनुसार नबा ना आज अव्यक्त इशारा कोटा से अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरी का बल दो। बाबा के पिला माने निजर श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा विचार द्वारा सारा विश्व को सकाश दबा। जो मैंने दुर्बल आत्मा से मन बल दबा और अपनी पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगा। बाबा के पिला माने निजर पुरुषार्थ समय को अन्य सहयोग दबारे लगेगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अनेक आत्मा मन को सहयोग दौरान सकाश दौरान तार अर्थ हो निज जीवन रे आमी जमार खाता को बढ़ाऊँ। अभी ऐसी लहर फैलाओ। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। वो लहरी खेलेगा हमको सहयोग का तो आवश्यकता नहीं, तो प्रत्येक आत्मा को सहयोग दबार अच्छे देने में लेना समाया हुआ है। सहयोग दबारे नबाता भीतर काज राजर समान कोटा में सेल्वेशन आर्मी हूँ। दिन जाक कौन करेगा प्रत्येक आत्मा को सहयोग दबार अच्छे। मु आत्मा ज्ञान गुण शक्ति रे संपन्न है कि प्रत्येक आत्मा मन को दे चले, समस्त उद्धार करेंगे, समस्त को सहयोग देवे। मुरली का सार थिला तुम अपनी को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुग की झाड़ देखने में आएगा और अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति।